2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और अभी से ही सभी पार्टी ने अपनी रणनीति भी तैयार कर ली है। और इसी बीच चिराग पासवान ने भी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना टारगेट सेट कर लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आज अपना टारगेट सेट कर लिया है 2025 में जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। आपको बता दें कि चिराग पासवान की अध्यक्षता में आज पटना में प्रदेश कार्यकारिणी बैठक हुआ और चिराग पासवान जो इनका पार्टी है एलजेपीआर, उसका आज प्रदेश कार्यकारिणी बैठक था जिसमें उन्होंने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति क्या है उसमें उन्होंने सेट कर लिया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने जैसी कार्यकारिणी बैठक हुई उसके बाद चिराग पासवान ने सीधे तौर पे कह दिया है कि जो ये बैठक थी उसमें हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए समीक्षा बैठाए थे और साथ ही साथ उन्होंने ये कह दिया कि 28 नवंबर को इस पार्टी की स्थापना दिवस है और उसी के साथ ही स्थापना दिवस ही के दिन वो अपनी पार्टी का रैली भी करने वाले हैं और वो भी गांधी मैदान में करने वाले हैं और इसी रैली में वो अपनी अब जो चुनाव आने वाला है उसमें शंखनाद भी कर देंगे। आपको बता दें कि सीधे तौर पर चिराग पासवान ने कह दिया है कि 28 नवंबर को वो पटना के गांधी मैदान में वो रैली करने वाले हैं और जिसकी यही आज समीक्षा थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये कह दिया है कि ये जो बैठक बुलाई थी उसमें चुनाव का क्या रणनीति है, चुनावी का क्या मंथन है, उसमें इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अब ये जो कार्यकारिणी बैठक थी उसमें हमने मंथन बुलाया कि जो 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है उसके साथ ही साथ रणनीति हमारी क्या होगी, किस सीट पर कितने प्रत्याशी लड़ेंगे हमारे, और साथ ही साथ और जो ये अब रैली होने वाली है जो 28 नवंबर को रैली होने वाली है उसी के साथ ही रैली खत्म होने के बाद ही हम प्रत्याशी का चुनाव भी काम करना स्टार्ट कर देंगे। चुनाव का जो है वो प्रत्याशी भी चुनना शुरू भी कर देंगे। आपको बता दें चिराग पासवान ने आज कार्यकारिणी बैठक बुलाई है पटना में और जिसमें चुनावी रणनीति के लिए आज पूरा मंथन भी हुआ है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव 13 नवंबर को होने वाला है जिसमें एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी को एक सीट भी मिला है। उस पर चिराग पासवान ने कह दिया कि कई लोग सोच रहे हैं कि हमारे और प्रधानमंत्री के बीच कोई नाराजगी चल रही है, लेकिन हम बहुत खुश है क्योंकि मुझे चतरा मिला है और चतरा मेरा पसंदीदा सीट है। जो 2014 में हमें सीट मिला था वो उससे मैं नाराज था, लेकिन इस बार जो हमें सीट मिली है झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए उससे मैं खुश हूँ। साथ ही साथ चिराग पासवान ने ये भी कह दिया कि कई लोग चाहते हैं कि मेरे और प्रधानमंत्री के संबंध जो है वो बिगड़ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कई लोग कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरी मजबूती के साथ हम एनडीए में रहेंगे और मेरी जो प्रधानमंत्री के साथ संबंध है वो बहुत अच्छी है। अब जिस तरीके से झारखंड में चुनाव के लिए रणनीति तैयार हो रही है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि झारखंड में अब जो एनडीए की सरकार बनने वाली है, क्योंकि महागठबंधन में बंटवारे हैं, जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने जेल में गए थे उससे लोगों की नाराजगी भी सामने नजर आ रही है और उसी को देखते हुए भी अब एनडीए की सरकार झारखंड में बनने वाली है और लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री से नाराज हूं, तो ये सब झूठी बात है। ज़मीनी हकीकत कुछ और है कि मैं प्रधानमंत्री से नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मैं मजबूती के साथ एनडीए के साथ हूँ, मैं मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़ा रहूँगा और मेरी जो प्रधानमंत्री के साथ संबंध हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। आपको बता दें कि सीधे तौर पर चिराग पासवान ने कह दिया है कि 28 नवंबर को वो गांधी मैदान में रैली करने वाले हैं और इसी रैली के साथ वो अपना चुनावी के लिए शंखनाद भी कर देंगे। आपको बता दें कि और साथ ही साथ प्रधानमंत्री पर भी चिराग पासवान ने कहा कि कई लोग चाहते हैं कि मेरी और प्रधानमंत्री की संबंध बिगड़े, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको बता दें कि मेरी और प्रधानमंत्री के संबंध बहुत अच्छे हैं और जिस तरीके से मैं हूँ उनके पार्टी में एनडीए में मजबूती से मैं रहूँगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिहारी टॉप।